हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपी स्पेशल का दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं। लेक्चर दूसरा है। इसके पहले एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसमें उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था और परिदृश्य से शुरू करेंगे, ठीक है। जिसमें आज पहला है आपका 4 आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पूर्वी क्षेत्र 28 जिला है उसमें। अब पश्चिमी क्षेत्र 30 जिले। सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक पश्चिम क्षेत्र में है, विकसित हुए हैं। अब केंद्रीय क्षेत्र कितने हैं? 10 जिले। अब बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है 7 जिले हैं, सर्वाधिक पिछड़ा है, यहाँ विकास कम हुआ है पश्चिम क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। देश की कुल आय में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना लगातार घट रहा है। आगे आपका राजस्व विभाग। इसमें क्या है? पहला, राज्य सरकार की आय का स्रोत क्या है इसमें सर्वाधिक? तो उत्तर प्रदेश में कुल व्यापारिक जोन कितना है? 20 है। सर्वाधिक कर संग्रहण क्या है? लखनऊ जोन है। और न्यूनतम कर संग्रहण को झांसी जोन है। उसके बाद आबकारी क्षेत्र क्या होता है? तो दूसरी सर्वाधिक यहाँ से है। पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990 से 91 के बीच। बुंदेलखंड निधि योजना 1990 से 91 और सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना 1998 से 99। बुंदेलखंड विकास निगम स्थापना क्या है? तो मुख्यालय झांसी में है, अप्रैल 2008 में। आगे आपका है औद्योगिक विकास। सर्वाधिक रोजगार कहाँ? तो कृषि क्षेत्र में है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार कहाँ पर है? तो हथकरघा उद्योग में। प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग दीनदयाल योजना कहाँ है? तो हथकरघा उद्योग से ही है। जनश्री बीमा योजना हथकरघा एवं पावरलूम। सिल्क साड़ी वाराणसी में। दरिया सीतापुर। कटवर्ट पर्दा गाजीपुर। पाइल वर्क अमरोहा। टेरी टावेल गाजियाबाद। जरी दरदोजी रामपुर में है। मलमल पर छवाई मथुरा में। उसके बाद आपका सहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र शुभंगपुर गोंडा। टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सोनभद्र। उसके बाद दूरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र का औरैया है। चीनी उद्योग भारती की पहली 1903 में प्रतापपुर देवरिया में। इसके बाद गन्ना। उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में कब बना था? तो 1975 में। उत्तर प्रदेश शोध परिषद कहाँ पर है? शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश गन्ना समिति संघ तो ये कहाँ पर है आपका? लखनऊ में 1949 में बना था। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग 1935 में। गन्ना शोध एवं बीज संवर्धन केंद्र शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर। और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के नाम 1971। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद। भारतीय कालीन उद्योग संस्थान कहाँ पर है? भदोही। न्यू इंडिया फार्मास्यूटिकल हरदोई प्रदेश की पहली है। इसके बाद आपका आता है कालीन भदोही और मिर्जापुर के लिए फेमस है। अब पीतल की वस्तु मुरादाबाद और वाराणसी। चिकनकारी लखनऊ के लिए। कांच की वस्तुएं कहाँ? फिरोजाबाद। कास्ट मिट्टी के बर्तन खुर्जा में है। कास्ट नक्काशी सहारनपुर। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट और कागज सहारनपुर। पीतल कला जो है झांसी में है। बांस बरेली में। जरी जो है बरेली में है। अब पाली फाइबर जो है बाराबंकी के लिए फेमस है। इसके बाद आपका आता है मेटल क्राफ्ट, ये कहाँ पर है? मुरादाबाद में। कपड़ों की छपाई फर्रुखाबाद। वुड काटिंग सहारनपुर में है। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर के लिए फेमस है। ग्लास बीडर्स वाराणसी के लिए। बीड़ी जो है मिर्जापुर और झांसी। परफ्यूम कन्नौज। मार्बल वर्क जो है आगरा का। सिंथेटिक रसायन बरेली। रबर मोदी नगर। और उर्वरक जो है आंवला के लिए फेमस है। अब विस्फोटक कानपुर। कारखाने कहाँ कहाँ है? तो कारखाने जैसे जूट का कारखाना कहाँ पर है? तो एक कानपुर और सहजनवा कहाँ पर? गोरखपुर में। तेल शोधन कारखाना कहाँ पर? तो मथुरा, ये पूछता भी एग्जाम में। फास्फेट उर्वरक कारखाना इलाहाबाद।
मगरवाड़ा कानपुर में है। सीमेंट कारखाना चुनार मिर्जापुर, चुर्कडाल मिर्जापुर है। यूरिया उर्वरक कारखाना इक्को फूलपुर में है। शक्तिमान जगदीशपुर अमेठी। अफीम कारखाना कहाँ, तो गाजीपुर। बायोसल्फाइड कारखाना कानपुर में। भारत एक्सप्लोसिव बारूद फैक्ट्री ललितपुर में है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी का है। मदर डेयरी दूध प्लांट इटावा। इसके बाद भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है, तो मेरठ में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है गाजियाबाद। स्टील अथॉरिटी जगदीशपुर। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा 2006 में शुरू की गई प्रमुख क्लस्टर्स। कारपेट क्लस्टर जो है भदोही में है। पॉटरी क्लस्टर्स खुर्जा। लेदर क्लस्टर्स जो है चौरी चौरा। मिंट क्लस्टर जो है बदायूं। अब ब्लैक पॉटरी जो है आजमगढ़ में है। मेगा हथकरघा आजमगढ़ का है। इसके बाद प्रमुख औद्योगिक संस्थान कहाँ कहाँ पर है, जैसे उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड कानपुर। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग कानपुर का। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लखनऊ का है। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक लखनऊ। उत्तर प्रदेश हथकरघा कानपुर का। उसके बाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण कुल 6 हैं। इसमें से पहला जो है नवीन ओखला नोएडा में है। नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर। गीड़ा जो है गोरखपुर 1998 में। सतहरिया सीड़ा जो है जौनपुर 1989। ये यमुना ताल जो है नोएडा आगरा में है। लीडा लखनऊ 2005 में। वृद्धा नवीन ओखला ग्रेटर नोएडा 1911 में। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहाँ पर है, तो मेरठ में है। मुख्य सेज नोएडा भदोही मुरादाबाद आगरा और कानपुर। निवेश मित्र योजना कब शुरू की गई थी, 2009 में। एकल खिड़की व्यवस्था से निवेश। उद्योग बंधु योजना औद्योगिक इकाइयों की समय भट्ट स्थापना। उन्नाव चमड़ा और डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और प्रथम निर्यात औद्योगिक पार्क कहाँ पर है, तो ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश की उच्चतम वृद्धि दर जो 6वीं पंचवर्षीय योजना में है। खुर्जा बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस PGI लखनऊ में है। इसके बाद सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो मेरठ में है। नक्षत्रशालाएं जैसे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर, तो लखनऊ में। ये शनि ग्रह के आकार का है। इसके बाद वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर सबसे बड़ी है। जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर लेजर तकनीक पर आधारित है। भारत का जैव औद्योगिक नगर लखनऊ में है। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक परियोजना लखनऊ बक्सी तालाब में है। जेट्रोफा क्लोनिक परियोजना लखनऊ बक्सी तालाब में है। प्रदेश में विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार विज्ञान गौरव पुरस्कार है। 1974 राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुआ था। इसके बाद स्टेट डाटा सेंटर कहाँ पर, तो लखनऊ में है आपका। डिस्ट्रिक्ट्स परियोजना जनवरी 2009 से राज्य के 6 जिले में है। अखान परियोजना शासकीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए है। इसके बाद आपका चिकित्सा प्रौद्योगिकी आता है। इसमें क्या है, तो 1983 में SPGI की स्थापना जो है इसी के द्वारा देश के पहले टेलीमेडिसिन स्थान की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सा कहाँ पर, तो वाराणसी और बरेली में। संक्रामक रोग चिकित्सा मथुरा फैजाबाद और मिर्जापुर में है। संक्रामक रोग चिकित्सा कहाँ पर, तो मथुरा फैजाबाद मिर्जापुर। राज्य का पहला एड्स हॉस्पिटल कहाँ पर, तो कानपुर मेडिकल कॉलेज। कुछ पर्यावरण से रिलेटेड इन्वायरमेंट जैसे 1976 में पर्यावरण निदेशालय का गठन। सर्वाधिक एड्स रोगी वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड तो 1982 में। जल एवं वायु प्रयोगशाला लखनऊ का। ताज ट्रेपेजियम परियोजना 1999 में। मीनार्स और नाकाम नदियों के जल की शुद्धता की जांच। जिला प्रदूषण कार्यक्रम क्या है, तो 4 जिले हैं इसमें।
रामगढ़, गोरखपुर और मानसिंह भांगा, मतलब उसमें मथुरा लक्ष्मी ताल है और झांसी मदन में महोबा। उत्तर प्रदेश जनजाति कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 0.6% एसटी है। और प्रदेश की जनजातियों से जो सूचीबद्ध नहीं है, जैसे माहीगीर, बनरावत सबसे छोटी है, और जालौन तथा फैजाबाद में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। जालन और फैजाबाद में थारू जनजाति जो है किरात वंशी जनजाति है। ये प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी है और संयुक्त परिवार वाली प्रथा है। मुख्य आराध्य देव शिव, मुख्य आराध्य देव देवी काली। मुख्य भोजन के साथ चावल है, पेयजल चावल की जाड़ और मदिरा। प्रमुख त्योहार कौन कौन से है? तो बजहर बैसाख, ज्येष्ठ महीने में पीपल बरगद के नीचे। मकर संक्रांति दीपावली शोक के रूप में मनाते हैं। स्त्रियां अपनी मारी गई मछलियां खाती हैं। अब बदला विवाह का प्रथा प्रचलित है इसमें। अब विधवा विवाह का भोज वट भरवा है। लखीमपुर खीरी में इनके लिए विश्वविद्यालय बनाया गया है। एक आती है जनजाति बोक्सा या बोक्सा, पतवार राजघराने से संबंधित है। इनकी मुख्य भाषा क्या है? तो हिंदी है। हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन करते हैं। अब मुख्य भोजन मछली और चावल। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है इनका? तो कृषि से अपना अर्थव्यवस्था चलाते हैं। और प्रमुख आराध्य देवी क्या है? चामुंडा। राजनीतिक संगठन का सर्वोच्च क्या? तखत। और नौकरी करना पसंद नहीं है इनको। इसके बाद अगला जनजाति आते हैं खरवाड़ या खैरवाड़। मुख्यतः सोनभद्र में पाई जाती है ये। इनका नृत्य कर्मा है। और पर्व क्या है? तो जीवतिया। और मेय क्या है? मदिरा। और खूंखार प्रकृति के होते हैं। स्त्रियां टोना करने में माहिर होती है या महिर होती है। माहिरगिर क्या है? ये भी जनजाति है। कहाँ पर पाई जाती है? तो बिजनौर में। इस्लाम धर्मानुयायी अधिकारी बादशाह वजीर हैं। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना लखीमपुर सोनभद्र में है। थारू विकास परियोजना बलरामपुर में। अब बोक्सा जनजाति विकास परियोजना नजीबाबाद में। बिखारी जनजाति विकास परियोजना सोनभद्र। अब प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी का परसेंट 0.6% सहरिया ललितपुर में है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था साहित्य पत्रकार कौन कौन से हैं? जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में 1910 में इसकी स्थापना हुआ था। हिंदुस्तानी एकेडमी ये भी इलाहाबाद में स्थित है। 1927 में इसका स्थापना हुआ था। प्रदेश उत्तर प्रदेश अकादमी उर्दू अकादमी जो है लखनऊ में है। इसका 1972 में स्थापना किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान जो कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये इसका 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश को 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। इसमें से कौन कौन सा मंडल? जैसे राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर? वाराणसी में। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ? आगरा में। भोजपुरी भवन वाराणसी। कन्हैया लाला मणिकलाल हिंदी संस्थान आगरा में है। प्रदेश का पहला कॉलेज न्यूयॉर्क सेंट्रल कॉलेज 1858 में। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 25 जुलाई 1972। उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 26 जुलाई 2011 को है। उच्च शिक्षा निर्देशालय इलाहाबाद। अब प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से? 4 है। जैसे BHU, MU और BRAV और AU। ये क्या है? ये प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 4। इसके बाद प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है राशि टंडन। ये कहाँ पर पड़ता है? इलाहाबाद। अब वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो गया है। प्रदेश या का पहला महिला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विद्यालय रायबरेली में है। आचार्य नरेंद्र देवी कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका फैजाबाद में है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मेरठ में। इसको हम बता चुके हैं पहले। राज्य उच्च शिक्षा के अधीन निजी विश्वविद्यालय कहाँ पर? जैसे इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में। एमिटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में। और मंगलयान बीबी जो है विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। GLA विद्यालय कहाँ? तो मथुरा में है। इसके बाद आपका आता है राज्य विधि द्वारा निर्मित चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? तो मथुरा में। किंग जॉर्ज देव विश्वविद्यालय लखनऊ में है। इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद कहाँ पर? तो लखनऊ में है।
डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर मतलब बरेली में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान ये सारनाथ वाराणसी में है। केंद्रीय विश्व या केंद्रीय हिंदी शिक्षा मंडल आगरा में है। विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु रामभद्र विश्वविद्यालय चित्रकूट प्रदेश का पहला है। उत्तर प्रदेश विकलांग उदार डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय लखनऊ में है। इसके बाद प्राविधिक संस्थान कहाँ कहाँ पर है? तो जैसे उत्तर प्रदेश वस्त्र औद्योगिक संस्थान कानपुर, इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंधन संस्थान लखनऊ में है। फिरोज गांधी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रायबरेली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग लखनऊ में है। प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज दयाल बांग डीम्ड विश्वविद्यालय आगरा में है। डॉक्टर अम्बेडकर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैंड ये कानपुर में है आपका। अब प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय महर्षि योगी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। स्वास्थ्य शिक्षा कहाँ पर? तो कानपुर लखनऊ। इसके बाद आपका आता है खेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पर है? जिससे गुरी गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर का है। एकलव्य स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपका अम्बेडकर नगर में है। राज्य विश्वविद्यालय क्रीड़ा संस्थान फैजाबाद में। योजनाएं कौन कौन सी? जिसे सर्व शिक्षा अभियान 2001 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय 2004 में। संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991 से 1535 वर्ष की आयु में। अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975। शिक्षा मित्र योजना 2001 से 1 साक्षर भारत अभियान जो है 2009। इसके बाद आपका आता है भाषा, जैसे 26 जनवरी 1968 प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी है। 1989 में उर्दू द्वितीय राजभाषा घोषित की गई है। पत्र पत्रिका का आरोग्य गोरखपुर से है। कल्याण गोरखपुर से है। नई तालीम वाराणसी से है। बाल सखा इलाहाबाद, ज्ञान भारती लखनऊ। विश्व भारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से है। अब प्रदेश के प्रमुख महोत्सव 16 कुल महोत्सव आगरा, कबीर महोत्सव मगहर, आकांपिल महोत्सव फर्रुखाबाद, ताज महोत्सव आगरा में है। कजली महोत्सव महोबा, आयुर्वेद महोत्सव झांसी, होली महोत्सव मथुरा। अब बिट्ठू महोत्सव कहाँ होता है? तो ये आपका कानपुर में। प्रदेश के पार्क और स्थिति कहाँ कहाँ है? ठीक है, जैसे नालिस पार्क कहाँ पर है? तो ग्रेटर नोएडा में। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा। इको पार्क लखनऊ में है। रेल पार्क कहाँ पर? तो गोरखपुर कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। साइंस पार्क संडीला हरदोई में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग। और जीवाश्म पार्क कहाँ पर? सलखन सोनभद्र में है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश में प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है। इंडियन एल्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र औद्योगिक संस्थान कानपुर में। उसके बाद उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैंड कानपुर। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ का है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बोटेनिकल रिसर्च लखनऊ का है। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ का। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ का है। और सेंट्रल मैग्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। और आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर? मेरठ में। सिटी ऑफ टाउन ये भी आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में भी ज़्यादा नहीं पूछता है यहाँ से। जैसे आलू अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका गाजियाबाद में है। अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद। परिषद में जैसे उत्तर प्रदेश गंगा शोध कहाँ पर? शाहजहांपुर। राज्य का पहला कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे राज्य का पहला ई विलेज कहाँ पर है? तो बगुरा गांव मतलब मंझनपुर कौशाम्बी में है। राज्य का पहला साइबर लैब आगरा में है।
राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में, राज्य का पहला फिल्म सेंटर नोएडा और राज्य का पहला खेल गांव आगरा में है। पहला महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा में, पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ। इंस्टीट्यूट पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। पर्यावरण हेल्पलाइन तथा वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ई विलेज योजना शुरू करने वाला पहला कौशाम्बी है। इसके बाद आपका आता है सौर ऊर्जा चिल प्लांट रामपुर मतलब झांसी में। इसके बाद राज्य का प्रथम तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? रिहंद बांध पर बना है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय उत्तर प्रदेश में है। सांप्रदायिक हिंसा शोध केंद्र चुकराहा आजमगढ़ में। अब प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया। देश का सबसे बड़ा क्लस्टर्स बरेली और एगो पार्क कहाँ? बाराबंकी वाराणसी में है। इसमें कुछ आपका साहित्यिक व्यक्तित्व है, एक साइड आपका व्यक्तित्व और एक साइड आपका है जन्म स्थान। जैसे कबीर जो आपके हैं वाराणसी के जन्म स्थान है। उसके बाद सूरदास का मथुरा मतलब सिही। तुलसीदास का राजापुर ग्राम चित्रकूट में है। रैदास रविदास जो है वाराणसी। भूंसर जो है कानपुर। जगन्नाथ दास रत्नाकर वाराणसी। लल्लू या लाल सिंहासन 32 बेताल 25 है आगरा में। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी। भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उन्नाव में। उसके बाद आपका आते हैं महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में और जयशंकर प्रसाद वाराणसी। महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली। मैथिली शरण गुप्त झांसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया। सच्चिदानंद वसस्यान आज्ञा कुशीनगर। वृंदावन लाल वर्मा झांसी। डॉक्टर संपूर्णानंद वाराणसी। राहुल सातकृत्यान आजमगढ़। धर्मवीर भारती प्रयागराज। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश की पंचायत नगर निकाय और प्रणाली। जैसे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 है। इसमें क्या उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 में लाया गया था और ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के कार्य शक्तियों और उत्तरदायित्व और आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई है। 11वीं अनुसूची में वर्णित विभागों में से 16 कार्य पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। इसके बाद पहला जिसमें है जिला पंचायत। जिला पंचायत में क्या है? इसमें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सबसे ऊपर जिला पंचायत होता है, जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के सदस्यों को चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव चुने जाने के पश्चात 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाई जाती है, यथा प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति है। जिला पंचायत के राजनीतिक प्रमुख अध्यक्ष होता है और प्रशासनिक प्रमुख जिला पंचायत राज्य प्राधिकारी या अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी होता है। इसके बाद आपका आता है जिला पंचायत के बाद क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत में त्रिस्तरीय व्यवस्था में दूसरे स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख ब्लॉक प्रमुख और एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र में पंचायतों के सदस्यों के द्वारा होता है। जिला पंचायत की तरह क्षेत्र पंचायत के प्रमुख उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। यहाँ पर भी जिला पंचायत की तरह 6 समितियों का गठन किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का राजनीतिक प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है, वही प्रशासनिक
प्रमुख खंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है और जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है और ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। इसके बाद किसी ग्राम पंचायत की पहली बैठक उसकी गठन के 30 दिन के अंदर होना अनिवार्य है। इसके बाद सामान्यतः प्रत्येक माह एक बैठक होनी चाहिए और 2 बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन पूर्व सूचना देकर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है। बैठक में ग्राम सभा के कम से कम 1/3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। इस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। यदि बैठक में प्रधान को हटाने संबंधित प्रस्ताव पास न हो तो ऐसा दूसरा प्रस्ताव इस बैठक के 1 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है। दातव्य है कि ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख प्रधान होता है और वही प्रशासनिक प्रमुख पंचायत सचिव होता है। इसके बाद आपका नगर निकाय प्रणाली है। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्तता प्रशासन की या शासन की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम और संयुक्त प्रांत अधिनियम द्वारा की गई है। 74वें संविधान संशोधन के बाद एक नया कानून बनाया गया जिसके द्वारा राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया जा गया। यद्यपि उत्तर प्रदेश में 4 प्रकार के नगर पाए जाते हैं जिनकी घोषणा राज्यपाल के द्वारा की गई है। पहला इसमें महानगरीय क्षेत्र, 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र, इनमें नगर निगम की स्थापना की जाती है। और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र का है तो ये है आपको 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम आबादी वाले नगरीय क्षेत्र, इसमें भी नगर निगम की स्थापना की जाती है। तीसरा लघुत्तम नगरीय क्षेत्र, 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र, इनमें नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती है। इसके बाद आपका संक्रमणशील क्षेत्र जो है 15,000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र, इनके लिए नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। इसके बाद आपका आता है नगर निगम। नगरीय निकाय का सबसे उच्च स्तर नगर निगम है। नगर निगम में एक नगर प्रमुख, मेयर और एक मेयर, उप मेयर के 3 प्रकार के कई सारे सभासद पार्षद होते हैं। और नगर प्रमुख मेयर का चुनाव नगर की अवयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नगर प्रमुख 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद ग्रहण की तिथि 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि 2 वर्ष के बाद प्रस्ताव लाया गया और वह पास नहीं हुआ तो बैठक से 2 वर्ष तक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसके बाद आपका सभापति क्या है, तो सभापति में 3 प्रकार के सभापति होते हैं। यथा मतलब निर्वाचित, मनोनीत एवं पदेन निर्वाचन सदस्य प्रत्येक वार्ड नंबर जिसे 1-1 चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचन सूची में हो और उम्र जो 21 वर्ष से कम न हो और विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। निगम में निर्वाचित सभासदों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती है। निगम में मनोनीत सदस्यों 5 से 10 तक को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनमें मत का अधिकार नहीं होता है। पदेन सदस्यों में नगर क्षेत्र वाले एमपी या मल्ले राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य होते हैं। निगम सभा में अनेक समितियां होती है किंतु इनकी संख्या 12 से अधिक नहीं होता है। इसके बाद आपका नगर पालिका परिषद है। इसमें क्या है, नगर पालिका परिषद में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। निर्वाचन सदस्यों की संख्या 25-55 के बीच होती है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच होती है। जहां नगर या नगर निगम में 12 से अधिक समितियां नहीं हो सकती, वहीं नगर पालिका परिषद में इनकी संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है नगर पंचायत। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव जहां प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, वहीं उपाध्यक्ष का निर्वाचन द्वारा किया जाता है।
निर्वाचन सदस्यों की अध्यक्षता या संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 में स्थापना हुआ था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण का गठन 1976 में। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985, उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 और उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यूपी स्पेशल का क्लास कंप्लीट हो चुका है। पहला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, दूसरा पार्ट है ये लास्ट रहेगा पार्ट आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और सब्जेक्ट वाइज कुछ टॉपिक शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है। ठीक है, जो जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है आरओ में। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।